वो आम आदमी पार्टी है जो पूर्वांचली और बिहारियों को बदनाम करती है, और इसका जवाब बिहारी और पूर्वांचली इस आने वाले इलेक्शन में जो 5 फरवरी है उस दिन को जवाब देगा, और तब इनको पता लगेगा कि जब दिल्ली से उखड़ कर चले जाएंगे। ऐसे ढोंगी को, ऐसे ठग को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है, और 5 तारीख को जनता अपना मतदान देगी। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि 500 रुपये का टिकट बिहारी करा करके और पूर्वांचली दिल्ली में आते हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज करके चले जाते हैं। दिल्ली इसके बाप का है। ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो तुलना, रोहिंग्या की तुलना बिहारियों से और पूर्वांचलियों से कर रही है। लेकिन 2025 का जो चुनाव है, जो 1,55,00,000 लोग जो हैं वो अपना मतदान करेंगे 5 तारीख फरवरी को, उसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अब झूठ और फरेब ये नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये कहावत है कि जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है, इसलिए ये काठ की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। और तीसरी बार दिल्ली प्रदेश की जो जनता है, जागरूक जनता है, जो जनता जनार्दन है, इनको उखाड़ कर फेंकेगी। और यहाँ परिवर्तन की बहुत बड़ी बयार बह चुकी है, और एक नई, एक विकसित दिल्ली, एक समृद्ध दिल्ली, एक मजबूत दिल्ली की नींव 2025 में रखी जाएगी। ताकि जब मजबूत दिल्ली होगा, जब दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी होगी, तभी जाकर के हमारा 2047 में विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। और उसके लिए प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, और वो बदल के ही मानेगी। अच्छा, ये बताइए, आपने रेवड़ियों का जिक्र किया, उधर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है कि 8 फरवरी को 8 रेवड़ी दिल्ली को मिलने वाली हैं, जो मुफ्त में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब 8 फरवरी को मिलेगा। 8 रेवड़ियों का जिक्र कर रहे हैं कि जो फ्री में मिलेंगे दिल्ली के जनता को। जरूर जरूर, मैं भी कहता हूं कि 8 जो है रेवड़ियां ये बांटेंगे दिल्ली को। और वो 8 रेवड़ियां कौन कौन सी होगी? 8 रेवड़ियां वो होगी, घर घर में शराब के ठेके मिलेंगे। पहली रेवड़ी, जो सब जब घर घर शराब के ठेके मिलेंगे तो घर घर नशेड़ी पैदा होंगे। दूसरी रेवड़ी होगा, घर घर में गंदा पानी मिलेगा। तीसरी रेवड़ी ये होगी कि इनका जो है रोहिंग्या का आतंक मिलेगा, माने गलियों में नाव मिलेगा, और इनका जो यमुना नदी में झाग मिलेगा, दिल्ली को शीश महल मिलेगा, और पूर्वांचलियों को अपमान मिलेगा। इस तरह के 8 रेवड़ियां हैं जो दिल्ली प्रदेश को अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को वो देने वाले हैं। ये दिल्ली को मिलेगा, और 10 सालों में दिल्ली को यही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ झूठी फरेबी रेवड़ियां ही बांट करके दिल्ली में 10 साल तक के सत्ता में है। अब ये जनता बना चुकी है कि जो ये 8 रेवड़ियां हैं वो 8 रेवड़ियां यही हैं जो मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूं। घर घर में शराब के ठेके मिलेंगे, माने लोगों को प्रदूषण मिलेगा, घर घर में गंदा पानी मिलेगा, बरसात में गलियों में नाव मिलेगा, यमुना नदी में झाग मिलेगा, दिल्ली को शीश महल मिलेगा, रोहिंग्या का आतंक मिलेगा, और पूर्वांचलियों का अपमान मिलेगा। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि दिल्ली में 40% जो है पूर्वांचली रहता है। और पूर्वांचली इस बार डिसाइड करेगा कि उनको क्या मिलने वाला है। उनका वो अपमान पूर्वांचली नहीं सहने वाला है। आप देखते जाइएगा। जो मैं बात बोल रहा हूं बड़े गंभीरता और बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि 500 रुपये का टिकट बिहारी करा करके और पूर्वांचली दिल्ली में आते हैं और 5 लाख का मुफ्त इलाज करके चले जाते हैं। दिल्ली इसके बाप का है। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में सभी देश के जितने राज्य हैं उन सब का अधिकार दिल्ली में है। दिल्ली देश की राजधानी है। ये किसी के बाप का दिल्ली नहीं है जो कह दे कि पूर्वांचली यहाँ आता है और पूर्वांचली अपना अपमान बर्दाश्त कर लेगा। बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वो एक एक अपने अपमान का बदला ये ऐसे ढोंगियों से लेगा जो ठग दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनसे लेकर के ही रहेगा। आप देखते जाइएगा। तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। पूर्वांचलियों का अपमान बीजेपी वाली कहां से करते हैं बता दो आप। बीजेपी ने कब कहा है कि किसी प्रदेश का एक भी बीजेपी का नेता का स्टेटमेंट बता दीजिए जो उसने कहा हो कि ये पूर्वांचली और बिहारी यहाँ आएगा तो यहाँ जो है मुफ्त में इलाज कराएगा और मुफ्त में लेकर जाएगा। ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये देश हर भारतीयों का है, और हर भारतीयों का इस देश के कोने कोने में अधिकार है। किसी के कहने से चाहे पूर्वांचली हो, बिहारी हो, उत्तर भारतीय हो, या वो कहीं का हो, महाराष्ट्रियन हो, तमिल हो, सबका अधिकार देश के हर कोने में है। किसी को कहने का अधिकार नहीं है। और अगर वो कहेगा, इस तरह की बात करेगा, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। वो बैठने वाला नहीं है। वो दिन गिन रहा है।
तो क्या लगता है केजरीवाल जी को इस बार पूर्वांचल के लोग जवाब देंगे, क्या समझ आता है आपको? जबरदस्त इतना गुस्सा है पूर्वांचलियों के बीच में कि ये बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से तुलना कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो तुलना, रोहिंग्या की तुलना बिहारियों से, पूर्वांचलियों से कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देने वाली पार्टी है। एक एक व्यक्ति जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी सम्मान देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ इस देश का जो लोग है उसको मुफ्त में अनाज देती है ताकि कोरोना जैसे महामारी के बाद कोई आदमी इस देश के अंदर में भूखा ना रहे। उसकी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव लेकर के समाज के बीच में जाती है और वो लोगों के लिए, लोगों के जन भावनाओं, लोगों के अनुरूप वो काम करती है। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का अपमान नहीं करती। हमेशा अपमान ऐसे ढोंगी अपने बिल्कुल ओछी हरकत और एक बहुत छोटी सी लाभ के लिए वो इस तरह के लोगों को बदनाम करते हैं। वो आम आदमी पार्टी है जो पूर्वांचली और बिहारियों को बदनाम करती है और इसका जवाब बिहारी और पूर्वांचली इस आने वाले इलेक्शन में जो 5 फरवरी है उस दिन को जवाब देगा और तब इनको पता लगेगा कि जब दिल्ली से उखड़ कर चले जाएंगे। आप ये देखिए, ये रोहिंग्या को सह देते हैं। दिल्ली के अंदर में 10 लाख रोहिंग्याओं का कैसे उनको वोटिंग का राइट मिल गया? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में ठेका ले रखी है कि वो रोहिंग्या कहाँ है, बाहर के लोग इस देश को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, इस देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, उसकी चिंता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करे। और ये पार्टियां इस संविधान सम्मत जो बनी हुई हैं ये क्या सिर्फ अपने रेवड़ी बांट करके और सत्ता में मलाई खाने के लिए बनी हुई हैं? 50 और 80 करोड़ के शीश महल बनाने के लिए बनी हुई हैं और उस शीश महल के अंदर में मिनी स्विमिंग पूल और मिनी बार बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये देखिए इस तरह के जो अखबार हैं, ये अखबार इस तरह के इस अखबारों में लिखा हुआ है। आप इस तरह के मिनी बार कहीं सुना है आपने देश के अंदर में या विदेशों में? आपने सुना है कभी भी कि किसी सरकारी पद पे, उच्च संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति के घर में मिनी बार मिले, वो भी सरकारी पैसे से? कहीं देखा है आपने? जब पत्रकार कहते हैं कि उस घर के अंदर में जाने दीजिए, मिनी बार नहीं है, पता लग जाएगा, तो पत्रकारों को उसके अंदर जाने नहीं दिया जाता है। क्या कहें? इस प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि ये व्यक्ति, अब इसलिए मैं ये कहा जाता है कि फरेबी व्यक्ति है, झूठा है एक नंबर का, इसलिए कि 2011 में जब अन्ना आंदोलन चला था, उस अन्ना आंदोलन में इसके स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। उस स्टेटमेंट में इसने ये कहा है कि हम कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे और न ही हम कभी राजनीति में जाएंगे। 2012 में इसने पार्टी बना ली। 2012 में जब पार्टी बनी तो ये व्यक्ति कहा कि हमारा कोई भी विधायक, हम कभी भी न बंगला लेंगे न गाड़ी लेंगे। तो शीश महल 80 करोड़ का कहां से आ गया? बंगला भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। उसने कहा कि हम बिल्कुल जनता की सेवा करेंगे। हद तब हो गई कि दिल्ली के अंदर में 7 मिनिस्टर के पार्लियामेंट सेक्रेटरी का पद क्रिएट किया गया और 21 अपने एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना करके 7 मिनिस्ट्री में उसमें भर्ती कर दिया गया। ये तो शुक्र मानिए उस समय नजीब जंग थे, इस दिल्ली प्रदेश के राज्यपाल। उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है बिना हमारी अनुमति के और ये नहीं हो सकता। इस दिल्ली प्रदेश में ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने उसको रद्द किया, कहा कि हम सेवा करेंगे। इन्होंने सैलरी कई गुना बढ़ा दी एमपी में अपने एमएलए की, वो वहां फेल हो गए। बच्चों की कसम खाया कि हम कभी भी कांग्रेस और किसी पार्टी का हम कभी भी समर्थन नहीं लेंगे। 2013 में 28 एमएलए के साथ जब अरविंद केजरीवाल जी आए दिल्ली के अंदर में तो 8 एमएलए कांग्रेस का लेकर के और फिर अपने समर्थन से 49 दिन की सरकार बनी। वहां भी इस आदमी ने झूठ बोला। इस आदमी ने झूठ के ऊपर और झूठ को सच करने के लिए 5000 करोड़ के बजट का विज्ञापन दिया इस पूरे दिल्ली के अंदर। और एक तरफ 1500 और शिक्षक और 200 जो है शिक्षक के स्टाफ जो शिक्षा विभाग में हैं उनको सैलरी नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर में जजमेंट सुनाया और जब प्रश्न किया कि आप बताइए इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे, आपको विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, इन शिक्षकों को जो गरीब बच्चों की शिक्षा देते हैं उनको प्रदान करते हैं, उनको क्यों नहीं सैलरी दी जा रही है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है।
5,000 करोड़ के लिए फंड आपके पास हैं और 100 करोड़ अपने अपने घोटाले किए हुए व्यक्तिगत घोटाले की वजह से 100 करोड़ का भुगतान सीनियर एडवोकेट जो देश के टॉप एडवोकेट हैं उनको पेमेंट की गई है 100 करोड़, वो भी एक घोटाला है। तो इस तरह की इसकी जो अब झीलों का शहर होगा दिल्ली। अब होता क्या है, बरसात के दिनों में सारे सीवर और सब कुछ जाम हो जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है। लोग बरसात के दिनों में दिल्ली में नाव से लोग अपना काम करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी है। ये नौबत ला दी है पूरी दिल्ली के अंदर में, और मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करता। 2010 के अंदर में दिल्ली के अंदर में कॉमनवेल्थ गेम हुए और कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले से ही सही, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, घोटाले से सही श्रीमती शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके कॉमनवेल्थ गेम में बनाए गए, जो खेल गांव बनाए गए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए दिल्ली के अंदर में, बहुत सारे हुए, उसमें घोटाले भी हुए थे, वो जग जाहिर है। लेकिन उस शीला दीक्षित जी की बनाई हुई चीज़ों का रख रखाव भी अरविंद केजरीवाल जैसे ठग और इसके जितने भी मंत्री वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका रख रखाव नहीं हो रहा है। आप चले जाइए, यहीं अक्षरधाम के पास खेल गांव बना हुआ है, वहाँ चले जाइए, त्यागराज स्टेडियम, तमाम अलग अलग जगहों पे खेल गांव बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, जितने भी वहाँ स्टेडियम वगैरह खेल के मैदान बने हुए, उसकी स्थिति आप देख लीजिए। चौराहे पे जितनी खूबसूरती 2010 में देखने को मिलती थी, आज देखिए कि उस चौराहे पे घासें हैं, घास की कटाई नहीं हो रही है, छटाई नहीं हो रही है, पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई उसका रख रखाव नहीं हो रहा है। ऐसे ढोंगी को, ऐसे ठग को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है और 5 तारीख को जनता अपना मतदान देगी, करेगी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियों के लिए चुनौती नहीं है। हर चुनाव में, मैं एक बहुत बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं आपको, हर चुनाव में पार्टियां जो होती हैं उनके लिए हर चुनाव एक चुनौती है। लेकिन इस चुनाव के अंदर में सिर्फ पार्टियों की ही चुनौती नहीं है, मतदाता की भी चुनौती है कि वो किसको सोच समझकर वोट करे और कौन इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए आगे अपना कदम बढ़ा रहा है और उसके लिए दिन रात लगा हुआ है। उसके ऊपर सोच समझकर वोट करने की आवश्यकता है। ये दिल्ली के मतदाता की भी ये चुनौती है कि 5 तारीख को किसको वोट देगी और 8 तारीख को प्रचंड बहुमत से आप देखिएगा परिवर्तन की लहर बही है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और वही शपथ ग्रहण लेगा।